अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ एडवोकेट मोमना फुरकान लोधी। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे और उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि मैम आप हमें कुछ इस तरह की वेबसाइट्स के बारे में बताएं कि जिससे हम लॉ के बारे में स्टडी कर सकें और जो बेहतर और इजी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ लॉ के बारे में। अब इस लेक्चर में मैं आपको उन वेबसाइट्स का भी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स का नहीं बताऊंगी। कोशिश मेरी ये होगी कि सर्चिंग के लिए और इस सर्चिंग के लिए आपके पास कुछ वेबसाइट्स हों कि जिसको आप बुक मार्क करके रख लें अपने ब्राउजर्स वगैरह में। ठीक है। और आप हमेशा से उस चीज़ को यूज़ कर सकें चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी है। और वो वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे अपने मुल्क की भी हैं और कुछ जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क की भी हो सकती हैं। मकसद ये है कि वो ममालिक, मतलब जैसा कि अब हम जानते हैं कि बड़े सगीर जिसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो ये जो कवानीन अब तक हमारे पास मौजूद हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टोर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो सेम थी। ठीक है। अब जो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड बन गया तो उनके आईपीसी बन गया। ठीक है, इंडियन पिनल कोड बन गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से भी कई चीजें एक दूसरे से उधार ली हुई हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो भी हमारे वाले सेम है। अलबत्ता उसके जो आर्टिकल्स के जो नंबरिंग है वो थोड़ी फर्क हो जाती है। बहरहाल जो भी चीजें हैं, मकसद मेरा ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको ब्राउजर के हवाले से जो आप अच्छे नोट्स यहाँ से गेट कर सकते हैं वो मैं चीज़ कहूँगी। और एक और अहम चीज़ वो ये है कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे लॉयर के लिए, एक अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को रीड आउट करे। ठीक है, उसके अपने भी ज़खीरे अल्फाज कुछ होने चाहिए चीज़ों को एलेबोरेट करने के लिए। जिस तरह से जो लोग मुझसे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, कनेक्टेड है, उनको बहुत अच्छे से पता है ये जो मैडम है वो इंग्लिश के साथ उर्दू को भी जो है वो तवज्जो का मरकज रखती हैं। उसका मकसद ये होता है कि नो डाउट हमने सारा एलएलबी बेशक इंग्लिश में किया है एंड देन प्रोसीडिंग्स के लिहाज से भी हम इंग्लिश में चले जाएंगे, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते। ठीक है। इवन जो हमारी उर्दू है जो हम बोलते हैं, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो इसको भी नहीं समझ पाते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, वो देहातों से उठकर आते हैं। ठीक है, तो आपको फिर उनके माइंड सेट या उनके लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। ज्यादा उर्दू भी आप खालिस बोलेंगे तो उनको समझ नहीं लगती। ठीक है। खैर, इन सब चीजों से कतई नजर अब हम जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि भाई हमारे स्टडी के लिए कौन से ब्लॉग्स जो है वो यूजफुल हो सकते हैं और ज्यादा जगहों पर भटकने की बजाय हम कुछ चीजों को पकड़ लें, ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजफुल हो और हमेशा उसी चीज को विजिट करें तो हमें वो चीजें मिल जाएं। अच्छा, एक और चीज अंदर ऐड करना चाहूंगी कि जब कोई भी चीज है आप उसकी सर्चिंग में लग जाते हैं तो आप कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। ठीक है। अगर आप कोई एक चीज को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए गए थे तो आप 10 चीजें और सीख कर आते हैं। ठीक है, ये तो एक तय चीज है। और कहा जाता है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, तो जो सर्च करना है वो उससे तो खुदा भी मिल जाता है। ठीक है। तो थोड़ा ब्रॉड माइंड होके सोचा करें इस चीज को लेके कि पता नहीं चले एक चीज आप सीखने के लिए गए थे तो वहां से 10 चीजें और सीखा है और शायद उसमें से 5 चीजें आपके कहीं इस तरह के एग्जाम में आ जाएं कि जिसके बारे में आप फिर खुद बैठ के सोचें कि यार अगर मैंने इस चीज को लेके वो सर्च ना की होती तो आज मुझे ये 10 चीजें या ये 5 चीजों का भी नॉलेज ना होता। तो सर्चिंग के लिहाज से अपना माइंड जो है वो ब्रॉड रखा करें। ठीक है, उसको ये ना सोचा करें कि भाई वेस्टिंग ऑफ टाइम है और मुझे कुछ चीजें ही चाहिए और ये वो। थोड़ा टाइम लगा के इन चीजों को जो है ना वो सर्च आउट किया करें। अच्छा, तो आज जो मैंने आपको चीज बतानी थी या शेयर करनी थी वो ये थी कि हमारे पाकिस्तान की कौन सी वेबसाइट और किस इंसान ने उस चीज को इतना डेवलप किया है, ठीक है, कि वो हमारे पास मौजूद है। और हमसाया मुल्क की कौन सी इस तरह की वेबसाइट है, ठीक है, जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो आइए चलते हैं ब्राउजर में। अच्छा जी, ये इंटरफेस जो है ये आप लोगों के सामने होगा। स्क्रीन शेयर के लिहाज से आ चुका है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दोबारा स्क्रीन शेयरिंग की तरफ ले जाती हूँ। ठीक है।
ये आ जाता है हमारा। सबसे पहले जो हमारी लॉ की वेबसाइट है, अगर हम इस चीज को देखें तो ये बनती है, उस्मान अली एडवोकेट हाई कोर्ट है, और माशाल्लाह से इनका ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। ये इनका यूट्यूब चैनल है। ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी वेबसाइट मौजूद है, और डिफरेंट कंटेंट्स को डिस्कस करते हुए इन्होंने इनका जो है वो चैनल भी हमारे पास मौजूद है। तो था ये कि मैं सबसे पहले तो आपको इनका शेयर करती हूँ लास्ट स्टडी का जो ब्लॉग है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे सामने है, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये बड़ा इन्होंने ब्लॉगिंग की हुई है इस सिलसिले में कि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि ये हमारे ही लॉयर हैं जिन्होंने ये चीज की है। जब मैं एलएलबी कर रही थी तभी से मेरा ये फेवरेट ब्लॉग था। यहाँ से मैं बहुत सी चीजें गेट करती थी, क्योंकि ये बड़ी सादा और अच्छे अल्फाज के अंदर लॉ को एलेबोरेट किया गया है। क्योंकि स्टडी के अंदर ये चीज आती है कि नॉर्मली जब हम एलएलबी की स्टडी कर रहे होते हैं, जो स्टार्टर्स होते हैं उनको मुश्किल अल्फाज की समझ नहीं आ रही थी, और जब वही चीज आपने एक मतलब कसीर तादाद में याद करनी होती है, फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। तो एक चीज भी बचती है कि रटा। ठीक है, तो रट्टे से बचने के लिए आपकी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए। उसमें ये चीज होती है कि आपने जितनी सर्चिंग कर ली होती है, ठीक है, बहुत सी चीजें आपके माइंड में रह जाती हैं, बहुत से न्यू वर्ड्स आपके माइंड में रह जाते हैं। ठीक है। ये देखें, ये जो है, इस ब्लॉग का नाम है दी लॉ स्टडी। ठीक है, ये आपके सामने है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, मियां उस्मान साहब हैं, और ये हमारे माशाल्लाह फैसलाबाद बार से ही इनका ताल्लुक है, और इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो काम किया हुआ है। ये देखें, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हवाले से चीजें आ रही है, मिस चीफ एंड इट्स पनिशमेंट आ रही है, असाल्ट, हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उसके बारे में आपने चीज देखनी है, दमान अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, अर्श एंड पनिशमेंट ऑफ अर्श। ठीक है, ये देखें, ये सारी चीजें चल रही हैं लेटेस्ट आर्टिकल्स में। फिर आप थोड़ा सा इधर आ जाएं तो ये देखें कि सालिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट्स को एक बड़ा इशू होता है कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, अब हम कोई एक चीज भी इसमें से क्लिक करके देखेंगे तो आप ये देखिएगा कितनी जबरदस्त अंदाज में जो है वो इसको बताया गया होगा। जी, ये देखें, अभी आपके सामने है कि सालियंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बड़े ही अच्छे अल्फाज में और बड़े सादा जो इसके आप ये समझ लें कि फीचर्स हैं, ठीक है, वो बता दिए गए हैं, और आसान अल्फाज में। ठीक है, अनरिटन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एवोल्यूशनरी ग्रोथ इसकी क्या थी, यूनिटरी है। ठीक है, फिर बाई कैमरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट आता है, रूल ऑफ लॉ। तो मकसद ये है कि ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन खजाना है। इसका नाम है दी लॉ स्टडी। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप इनका चैनल भी देख सकते हैं। ठीक है। मैंने खुद भी इनका सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि अब तक हम इनके नॉलेज से बहुत कुछ सीखते हैं, मुस्तफीद होते हैं, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। और दूसरा हमारे लिए एक फख्र की बाइस भी है, हमारा सरमाया भी है कि हमारे फैसलाबाद बार के मेंबर भी हैं। अच्छा जी, दूसरी वेबसाइट की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। ये हमारे अपने मुल्क की वेबसाइट है। दूसरी हमारी बनती है हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से, लेकिन मैंने इससे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं ये समझती हूँ कि जहाँ भी अच्छे तरीके से काम हो रहा हो तो आपको उसको विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, किसी भी किस्म की तंग नजरी या ताज्जुब के बगैर जो है वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो सीखने सिखाने वाले लोग होते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। ठीक है, और उनके नॉलेज से हम पता नहीं किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। ठीक है, और कौन से इंसान की कौन सी बात हमारे लिए कितनी मुस्तफीद हो सकती है। ठीक है, इनकी है आई प्लीडर्स। ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट है, आई प्लीडर्स, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ला सीखो का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बहुत से लॉ के प्रैक्टिशनर्स हैं और बड़े जो है एजुकेशनिस्ट हैं कि जिन्होंने इस वेबसाइट को जो है वो रन करने का सोचा है, और बकायदा इनकी सब्सक्रिप्शन भी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आती है। खैर नहीं हो, तो इसमें जो मुझे मेन चीज अच्छी लगती है वो ये है कि एक तो आपके जो टॉपिक्स हैं उन्होंने सवाल क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कशन की हुई है, फिर हर चीज के टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ठीक है, कि मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं
उसके बारे में और कौन सी चीजें हो सकती हैं, आपका एक प्रॉपर सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में किस तरह से लिख सकते हैं, उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सिंपली तौर पर लॉ ऑफ टोट के मतलब इसके ऊपर नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो मैंने निकाले, तो इसमें एक जगह पे ही लॉ ऑफ टोट से रिलेटेड जितना भी मुआद था वो एक जगह पर लिखा हुआ है, और बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग वर्डिंग में, कि कोई इस तरह की चीज नहीं है जिसमें आप कहें कि भाई ये कौन सी चीज आ गई, मुझे समझ नहीं लग रही। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर नोट्स पड़े हुए हैं, किसी भी चीज का आपको नोट्स चाहिए, CRPC ला नोट्स चाहिए। अब हम ये नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हमारे जो है मुल्क की बात नहीं है, तो दूसरे मुल्क की बात है, एक्चुअली इनके भी लॉज हमारे वाले ही हैं। ठीक है, अलबत्ता उन्होंने कुछ चीजों में काफी तरक्की कर ली, और हमारे यहाँ वही फरसूदा और वो सीधा किस्म की चीजें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की कर ली हुई है। CRPC ला नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हिंदू ला नोट्स अगर आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, मुस्लिम लॉ नोट्स का या हिंदुइज्म से, तो आप ये देख सकते हैं कि इनके मजहब में कौन सी चीजें बेहतरीन है। इंटरनेशनल लॉ नोट्स पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ नोट्स जो कि बेसिकली एक जैसे हैं, ठीक है, वो चीज पड़े हैं। फिर इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो कानून था वो भी सेम ही था, अगर आप देख लें उसकी डेट भी वही है पाकिस्तान के बनने से पहले। कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं आगे जाके। ठीक है, तो ये देखें, ये सारे नोट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये आप चीजें पढ़ें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जो हमारी वेबसाइट सेकंड बनती है, ये है आई प्लीडर्स की। ठीक है, और मैं जो अपने लिहाज से जिस तरह से मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी किडनैपिंग और अबडक्शन के हवाले से, तो ऐसे ही मैंने ब्राउज किया कि यहाँ पर इसके मतलब क्या चीज पड़ी है, तो इसके अंदर डिफरेंस बताया गया था किडनैपिंग और अबडक्शन का, जो कि नॉर्मली हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अब एक चीज अपने माइंड में थोड़ी बिठा लें कि बेयर एक्ट तो आपके पास मस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो हमारी पार्लियामेंट की लैंग्वेज है। ठीक है, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, जब हमने उसको भी समझना है, तो उसके लिए हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि एक चीज तक पहुंचने के लिए उससे पहले उसके मुतल्लक सिंपल वर्डिंग में हमें चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो खैर मैं जिस तरह से आपको बता रही थी कि मैं डिफरेंस करना चाह रही थी किडनैपिंग और अबडक्शन का, तो यहाँ पर मुझे इससे मुतल्लक बहुत जबरदस्त चीज मिली के टेबल ऑफ कंटेंट्स थे। ठीक है, उसमें अब आप देखें, अब ये थोड़ी सी चीज ये, और मैं बड़ी आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन आ जाता है, ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग, किडनैपिंग है, टाइप्स ऑफ किडनैपिंग आ जाता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का वर्ड है तो हमने पाकिस्तान का वर्ड यूज कर लेना, बाकी सारी चीजें वही हैं, कि हम खुद ये समझते हैं किडनैपिंग किन किन चीजों को हासिल करने के लिए की जा सकती है। ठीक है, उन चीजों का सारा तस्करा है। ठीक है, फिर अबडक्शन और किडनैपिंग के अंदर वाज़ेह फर्क कौन सा है, कंसेंट का फर्क है, मीन्स का फर्क है, फिर रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप से क्या मुराद है। ठीक है, तो वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में, अब देखें, इंट्रोडक्शन आ गया, देन उन्होंने ये देखें वजूहात बता दें कि आप किडनैप क्यों करेंगे, अबडक्शन की रीजंस क्या होंगी, रैंसम होगा, फोर्स्ड मैरिज होगी, मर्डर होगा, प्रोक्योरेशन ऑफ माइनर गर्ल हो सकता है, पर्पस ऑफ बेगिंग हो सकता है, एक्सपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स टू फॉरेन कंट्रीज हो सकता है। मतलब अब हम बेशक ये चीजें अंदर पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ दफा हमारे पास कोई समराइज वर्ड नहीं होता। ठीक है, जब इस तरह से आप ब्लॉग जो है वो स्टडी करते हैं ना, दो बाकी चीजें, तो आपके पास कई चीजें होती हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है, फिर ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अबडक्शन एंड किडनैपिंग आप देख लें, तो ये देखें, बड़ा एक ग्राफ सा बना के देखें, कितने मजे से उस चीज को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, या फिर उसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो बड़ी चीज एक अच्छी तरह से समराइज की हुई है कि भाई फर्क में पहले सेक्शंस का फर्क है, फिर मीनिंग्स का फर्क है, फिर नेचर ऑफ ऑफेंस के लिहाज से फर्क आ जाता है, फिर टाइप्स का फर्क आ जाता है, फिर पार्टीज जो रेफर्ड हैं उसका फर्क आ जाता है, यूज्ड करते हैं जो आपकी मीन्स जराए, उसका फर्क आ जाता है, नेचर ऑफ कंसेंट का फर्क आ जाता है, इंटेंशन आ जाती है, फिर टाइप ऑफ ऑफेंस क्या है, देन पनिशमेंट्स आ जाती हैं, फिर किडनैपिंग, किडनैपिंग की काइंड्स आ जाती हैं, फिर आप ये देखें, ठीक है, हमने पाकिस्तान का वर्ड यूज कर लेना, वो तो हमें कॉमन सेंस बताती है, ठीक होगी।
और देखें जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रही पूरी, इतनी जबरदस्त तरीके से हमें बताया गया है, नेक्स्ट चीज के बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत कम है कि आपको वेबसाइट्स पे चीजें मिल जाती हैं लेकिन बिखरी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो आज की जो मेरी ये शेयरिंग थी, ठीक है, उसका मेन मोटिव जो था वो ये था कि आप कम से कम इस चीज को समझ जाएं। ठीक है, कि हमारे यहाँ कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो बेहतर हैं। ठीक है, और हम किन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा वो बेयर एक्ट्स देख कर घबरा जाते हैं कि भाई इसकी चीज़ें तो हमें समझ नहीं लग रही और हम पेपर्स में क्या लिखेंगे। तो बेयर एक्ट को समझने में कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से आपका माइंड डेवलप करने के लिए है। ठीक है, और इसके साथ आपको चिपके रहना है। ये एक दिन की बात नहीं है कि आप बेयर एक्ट 2 दिन में पढ़ेंगे और फिर आपको बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नहीं। अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एज अ प्रैक्टिशनर हमें चीजें कई नहीं समझ लगती, कुछ जजमेंट्स आती हैं, उनके वर्ड्स हमें समझ नहीं लग रहे होते, या शायद एक चीज के दो मानी बन रहे होते हैं, फिर हमें देखना होता है कि यहाँ पर उसका मतलब क्या यूज हो रहा है। होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होगा, और आप जब किसी भी चीज को स्टडी करेंगे तो आप इन दो वेबसाइट्स को, जो कि मेरे लिए बेहतरीन हमेशा रही हैं, इसको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।